भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से फोन पर बातचीत की और इस महत्वपूर्ण समझौते की संयुक्त घोषणा की। यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देगा। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज मुक्त व्यापार समझौते पर मोहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों देशों के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एफटीए सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने टेलीफोन बातचीत में इस ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। ये समझौता महज 9 महीनों में पूरा हुआ है, जो मार्च 2025 में शुरू हुई वार्ताओं का नतीजा है। दोनों नेताओं ने इसे ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी बताया है। इस एफटीए के तहत न्यूजीलैंड भारत को अपने 95% निर्यात पर टैरिफ कम या पूरी तरीके से खत्म करेगा, जिसमें से आधे से ज्यादा उत्पाद पहले दिन से ही ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। भारत के सभी निर्यात को न्यूजीलैंड में 100% जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा, खासकर टेक्सटाइल्स, अपैरल, लेदर, फुटवियर, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर्स को बड़ा फायदा होगा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अगले 5 साल में दुगना होने की उम्मीद है। वर्तमान में मर्चेंडाइज ट्रेड करीब 1.3 अरब डॉलर और कुल ट्रेड सर्विसेज सहित 2.4 अरब डॉलर है। न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। वहीं सर्विसेज सेक्टर में भारत को बड़ा लाभ मिलेगा। आईटी, फाइनेंस, एजुकेशन, टूरिज्म और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में बेहतर एक्सेस मिलेगा। वहीं भारतीय स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और युवाओं के लिए न्यूजीलैंड में वीजा और वर्क परमिट आसान होंगे, जिसमें स्टडी के दौरान वर्क और पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन शामिल रहेंगे। वहीं भारत ने इस समझौते में अपनी संवेदनशील सेक्टर्स जैसे डेयरी, ऑनियंस, शुगर और स्पाइसेस को प्रोटेक्ट किया है, ताकि घरेलू किसानों और उद्योगों की रक्षा हो सके। यह 2025 में भारत का तीसरा एफटीए है, जो यूके और ओमान के बाद आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह समझौता व्यापार, निवेश और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने इसे न्यूजीलैंड के लिए नौकरियों और आय बढ़ाने वाला बताया है। ये समझौता भारत की विकसित भारत 2047 विजन को मजबूती देगा और दोनों देशों के लोगों को नए अवसर प्रदान करेगा। इस समझौते को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी बेहतर उम्मीदें जताई हैं और कहा है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आज हमने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत समाप्त की और एक बहुत ही द्विपक्षीय लाभ देने वाला करार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज बातचीत की और बातचीत के दौरान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मोहर लगाई, उसको स्वीकार किया। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के विकसित भारत 2047 के संकल्प को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक अहम पड़ाव रहेगा। ये 7वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गत 4 वर्षों में किया है। दोनों देशों के बीच ये समझौता न केवल व्यापार बढ़ाएगा, बल्कि भारतीय प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए न्यूजीलैंड में नए अवसरों के द्वार भी खोलेगा। वहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से भी पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच की बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। बहरहाल भारत जिस तरीके से दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है, उससे आने वाले समय में देश की जीडीपी और विदेशी मुद्रा भंडार को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद की जा रही है। जाहिर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के वार के बाद लगातार भारत अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है। इस दृष्टिकोण से ये समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले भारत ने ब्रिटेन के साथ और ओमान के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाया है, मुक्त व्यापार समझौता किया है और अब न्यूजीलैंड के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते पर मोहर लग गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में अन्य देशों के साथ भी महत्वपूर्ण समझौते देखने को मिल सकते हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।